हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग और अप्रैल 2018 की बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के ये भरत मिलाप का रूप देखकर कोई भी ये खा सकता है कि इन दोनों देशों के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई थी जिसमें लाखों लोगों का खून बहा था और इस खून से इन दोनों देशों के बीच खून की एक ऐसी लकीर खींची गई जो 70 साल बाद भी एक नहीं हो पाई है। पर शायद 70 इन सालों में ये खून की लकीर फीकी पड़ने लगी है। आपको क्या लगता है? तभी तो आज नॉर्थ कोरिया के तानाशाह साउथ कोरिया से अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं और साउथ कोरिया भी पुराने गले शिकवे मिटाकर नॉर्थ कोरिया से कंधा मिलाकर एक देश बनकर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके परिणाम क्या होंगे? आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या भी हो सकता है और यही मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। अगर दोनों देश एक हो जाते हैं ना, तो यूनाइटेड कोरिया इतनी तेजी से तरक्की करेगा कि 2050 तक वो जापान तक को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन कैसे? मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं वीडियो टाइटल्ड सो व्हाट वुड हैपन इफ नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया यूनाइटेड इन द वन कंट्री। अब हर कहानी की शुरुआत इतिहास से होती है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इतिहास बताने बैठा तो सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। इस टॉपिक पे वीडियो में इन फ्यूचर बनाऊंगा, मैं भी अगर टाइम मिला तो। मगर अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो रसिया, जापान और चाइना के वॉर में कोरिया जो सेंचुरियों से एक हुआ करता था वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में पट गया था। और जब नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर जंग छेड़कर हुकूमत करनी चाहिए तब साउथ कोरिया का सपोर्ट अमेरिका ने करा, और वहीं जब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया पर भारी पड़ने लगा तब चाइना ने नॉर्थ कोरिया की मदद करी। तब से लेके आज तक साउथ कोरिया की यूएसए और नॉर्थ कोरिया के चाइना के साथ अच्छे संबंध है। बट अब लोग लौटते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक हो गए तो कैसा होगा यूनाइटेड कोरिया का नज़ारा? इसका सबसे बड़ा और पहला इफेक्ट पड़ेगा यूनाइटेड कोरिया की इकोनॉमी पर, जो दो तरीकों से बदल सकती है। पहला तरीका, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगेगी क्योंकि गरीब और पिछड़ी टेक्नोलॉजी की नॉर्थ कोरिया को न कि सिर्फ साउथ कोरिया से एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, बट इसी के साथ नॉर्थ कोरिया बिजनेसेस को कैपिटल फंडिंग भी मिलने लगेगी, जिससे इवेंचुअली कोरिया का ही फायदा होगा। पर सिर्फ नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से फायदा नहीं मिलेगा। नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाते साउथ कोरिया, जो आज वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने की वजह से, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, उसे चीप लेबर, अंडर यूटिलाइज्ड लैंड्स और नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल रिसोर्सेज का भंडार मिल जाएगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फॉरेन रिजर्व्स हैं, जिसमें 200 से भी ज्यादा मिनरल्स मौजूद हैं। इससे यूनाइटेड कोरिया में औद्योगिक क्रांति तो आएगी ही, और वहीं साउथ कोरिया जो मिनरल्स इंपोर्ट करता था उसके अरबों रुपए बच जाएंगे और वो पैसा भी कोरिया के डेवलपमेंट में ही यूज होगा। और यही नहीं, 2018 के डेटा के मुताबिक, जिसमें यूनाइटेड कोरिया की पॉपुलेशन 80 मिलियन से ऊपर जाने वाली है, जो 2018 में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स थी, वहां से हटकर 2.1 ट्रिलियन डॉलर यानी कि दुगनी हो जाएगी। और दूसरा तरीका जिससे यूनाइटेड कोरिया की इकोनॉमी को फर्क पड़ सकता है, वो एक नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, जो कि उसकी इकोनॉमी गिर सकती है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का पर कैपिटा इनटू अभी 22:1 है। वहीं साउथ कोरिया की इकोनॉमी जहां वर्ल्ड में 10th नंबर पे आती है, वहीं नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी 115 रैंक पे आती है। वहीं नॉर्थ कोरिया से आई चीप लेबर जो साउथ कोरिया में कम में काम करेगी, जिसकी वजह से साउथ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और इस पर नहले पे दहला तो ये होगा, और इस पर नहले पे दहला तो तब होगा जब नॉर्थ कोरिया के एजुकेशन से लेकर जिसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए साउथ कोरिया को हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर देने पड़ेंगे, जिससे इकोनॉमी के गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एंड नॉट टू मेंशन प्रोटेस्ट एंड सिविल वॉर्स। मान लो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के 80 मिलियन लोगों को एक कर भी दिया गया, इनके बीच जो आइडियोलॉजी, सोशल डिफरेंसेस और राइट्स के मांगों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि इन दोनों के देशों के बीच कानून से लेकर आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में एक मेल को 10 ईयर्स और फीमेल्स को 7 ईयर मिलिट्री सर्विस देना कंपलसरी है। वहीं साउथ कोरिया में फीमेल्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है और मेल्स को सिर्फ 2 साल ही सर्विस करनी होती है। और वहीं जो साउथ कोरिया वेस्टर्न कल्चर और आइडियोलॉजी को पूरी तरह अपना चुका है, वहीं नॉर्थ कोरिया को तो वेस्टर्न कल्चर के अपने बेसिक राइट्स के बारे में भी नहीं पता। साउथ कोरिया में जिस तरह के लॉस बने हैं ना, वहीं नॉर्थ कोरिया में कुछ छोटी सी गलती में ही 3 जनरेशन रूल लागू कर दिया जाता है। और इसी के साथ साउथ कोरिया दुनिया का सर्जरी कैपिटल है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के लोगों को अपनी मर्जी से बाल कटाने की इजाज़त नहीं है। और ऐसे में जब ये पूरी तरह से अलग दोनों देश एक हो जाएंगे, हो सकता है इनके बीच आने वाला जमीन आसमान का फर्क इतना हो सकता है कि एक दूसरे को अपना ही ना पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री, स्पेशली जो लोग पहले मिलिट्री सर्विस कर चुके हैं, वो क्राइम्स को अपना ले, जिससे कोरिया में आगे चल के सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाए। अब कोरिया अपने देश के अंदर होने वाली गड़बड़ी को कैसे सुलझाएगा, ये तो वक्त ही बता सकता है। लेकिन कोरिया के होने के बाद कोई बाहरी देश इनसे शायद ही पंगा लेगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास 1.1 मिलियन ट्रूप्स हैं और रिजर्व ट्रूप 7.7 मिलियन।
और इतना ही नहीं, उनके पास 1300 एयरक्राफ्ट, 70 सबमरीन, 5500 मल्टीपिट रॉकेट लॉन्चर्स, करीबन 60 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 2500 से 5000 टन केमिकल वेपन मौजूद है। और जब ये साउथ कोरिया के 3.3 मिलियन ट्रूप्स के साथ मिल जाएगा, कोरिया वन द लार्जेस्ट मिलिट्री वाला देश बन जाएगा। अब असल मुद्दे की बात तो की है भाई लोग, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मिलने की बातें कर रहे हैं वो एक कैसे होंगे? वेल, इसका एग्जांपल हम दूसरी कंट्री से भी ले सकते हैं जो ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुकी है। सो इनका मिलन ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी की तरह हो सकता है, जो 1990s में 40 ईयर्स के बाद हुआ था। और वही बात करें दूसरे तरीके की, जिस तरह नॉर्थ वियतनाम ने साउथ वियतनाम को हरा कर अपनी गवर्नमेंट खड़ी करी थी, उस तरह से भी ये दो देश एक हो सकते हैं। और इन दोनों देशों को एक करने का तीसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे इन द केस ऑफ चाइना एंड हांगकांग, जिसमें एक ही देश है लेकिन दो अलग अलग सिस्टम चलते हैं, जिससे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों की गवर्नमेंट खड़ी रही। बट अभी की सिचुएशन को देखकर इन तीनों में सबसे बेहतर ऑप्शन अभी के लिए है मेरे हिसाब से हो सकता है एक कंट्री में दो सिस्टम, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन, चाइना एंड हांगकांग ऑप्शन। क्योंकि जिस तरह ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी ने समझौता कर एक सिस्टम को खड़ा किया था, उसी तरह नॉर्थ कोरिया अपने कदम पीछे खींचकर कोरिया के साथ साझेदारी नहीं करेगा, क्योंकि साउथ कोरिया को यूनाइट करने के लिए नॉर्थ कोरिया के ऊपर पहला हमला नहीं करेगा और नॉर्थ कोरिया ही शायद ही वॉर के रास्ते पे जाए, क्योंकि किम जोंग उन के पिता ने ही 1972 में मिलन की बात पहले ही कर दी थी, जिसमें से एक प्रिंसिपल ये था कि मिलन को शांति से बिना वॉर के करना है। और इसलिए कोरिया को अगर फिर से एक होना होगा, जो कि एक ही सिस्टम बचता है, वन कंट्री एंड टू सिस्टम्स। पर अगर ये सिस्टम भी आता है, पर ये नॉर्थ कोरिया के इतना फायदेमंद ना हो जितना है साउथ कोरिया के लिए, और जिसकी वजह यही है कि जब दोनों सिस्टम के लोग आपस में मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन से लेकर कैपिटल एक्सचेंज होगा, जिसमें नॉर्थ कोरिया की 25 मिलियन पॉपुलेशन जो तानाशाह ने कब्जे में कर रखा था, जो 50 मिलियन पीपल्स ऑफ साउथ कोरिया के मिलने वाले राइट्स को देखेंगे, तो बिल्कुल हो सकता है कि किम जोंग उन की गरीब जनता अपने हक के लिए क्रांति कर दे। और अगर ऐसा हुआ तो किम जोंग का कंट्रोल धीरे धीरे घट जाएगा और कोरिया का पूरा कंट्रोल साउथ कोरिया के हाथ में आ जाएगा। जैसा कि आप जानते ही हो, कोई सा भी व्यक्ति हो डेमोक्रेसी को ही पसंद करेगा, ना कि तानाशाही। पर रीयूनिफिकेशन से पर इन दोनों के पॉलिटिकल अलायंस का क्या हाल होगा जानते हो? जैसे ये तो सभी को पता है कि साउथ कोरिया, जापान और यूएसए तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और जिसका फायदा उठा के यूएसए ने जापान में अपने 40,000 मिलिट्री ट्रूप्स को और वहीं साउथ कोरिया में 28,500 मिलिट्री ट्रूप्स को रखा। लेकिन अगर रीयूनिफिकेशन होता है या आगे चल के नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कोई पीस ट्रीटी भी साइन होती है, तो ये लोग यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस को पर क्वेश्चन करेंगे, जिससे ऐसा हो सकता है कि यूएस को अपनी मिलिट्री ट्रूप्स को पीछे लेना पड़े, और ऐसे में यूएसए साउथ कोरिया की मदद करना ही बंद कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट जहाँ चाइना कर रहा था, वो भी पीछे हट जाएगा। लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि साउथ कोरिया और अमेरिका की गहरी दोस्ती के कारण चाइना नॉर्थ कोरिया की मदद करता है, क्योंकि अगर साउथ कोरिया यूनाइट हो गया नॉर्थ कोरिया के साथ, तो यूएस चाइना में आराम से अपना मिलिट्री ट्रूप भेज सकता है। पर जब ये खतरा ही नहीं रहेगा, तब चाइना नॉर्थ कोरिया की मदद करेगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और इसकी एक वजह यह भी है कि चाइना बार बार नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्टिंग और न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग से तंग आ चुका है। वहीं टू दैट हैंड में अमेरिका द्वारा लीक बातें, जिसमें 2 अननेम्ड चाइनीज ऑफिसर्स साउथ कोरिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर से ये कह रहे थे वो यूनाइटेड कोरिया को साउथ कोरिया के रूल के अंदर खड़े होते देखते हैं, अगर साउथ कोरिया उन्हें नुकसान ना पहुंचाए तो। लेकिन फ्रेंड्स, हमने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एक होने की पूरी कहानी जान तो ली, पर वहीं क्या आपको पता है सन 1990 में कि साउथ कोरिया के लोग 80% न्यू मिलन चाहते थे, जिसका नंबर 2011 में घटकर सिर्फ 56% रह गया। और 2017 में रिलीज कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन की माने पर साउथ कोरिया का वो पॉपुलेशन जो 20s में था, उसमें से 72% साउथ कोरियंस रीयूनिफिकेशन के तैयार नहीं है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है 50% ऑफ साउथ कोरिया जो 20 साल और उससे ऊपर के हैं, उन्हें नॉर्थ कोरियंस अपने दुश्मन ही लगते हैं, जन्म से बिल्कुल। और ऐसे में क्या आपको अभी भी लगता है कि ये दो देश असल में एक हो पाएंगे? अगर एक हो भी गए तो क्या अपने बीच की जमीन आसमान के फर्क को मिटा पाएंगे? जस्ट लाइक सेइंग इंडिया और पाकिस्तान एक हो सकते हैं। आपका क्या मानना है इस विषय में? अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा नाम है अनुराग। आई विल मीट यू द अनदर वीडियो। थैंक यू।